हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नमस्ते कार्यक्रम में। पंचायती चुनाव से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। पंचायती चुनाव की सारी अपडेट इसी चैनल पर सबसे पहले बताई जाती है। तो एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि पंचायती चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। उस याचिका में कहा गया है कि पंचायती चुनाव को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि पंचायती चुनाव की जो भीड़ इकट्ठा होती है वोटिंग के समय, उसमें कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रहे, इसलिए पंचायती चुनाव को रद्द कर दिया जाए। अब 1 या 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णायक फैसला भी सुना सकती है, क्योंकि 2 चरण के जो मतदान होने थे वो हो चुके हैं। अब 2 चरण के मतदान बाद में भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश चाहे जब आ सकता है कि पंचायती चुनाव रद्द कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट यह भी कह सकती है कि पंचायत चुनाव को जारी रखा जाए, क्योंकि एक बार हाईकोर्ट में भी दाखिल हुई थी याचिका कि पंचायती चुनाव को रद्द कर दिया जाए कोरोना के केस को देखते हुए। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने साफ शब्दों में कह दिया था कि पंचायती चुनाव अब दोबारा रद्द नहीं किया जाएगा, यानी कि पंचायती चुनाव में हम दोबारा से दखल नहीं देंगे, क्योंकि जब एक बार अधिसूचना जारी हो जाती है तो पंचायती चुनाव को चाहे जो हो जाए रद्द नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने अपने साफ शब्दों में यह कह दिया था कि पंचायती चुनाव में अब वह दोबारा से दखल नहीं देगी। लेकिन एक बार फिर सोमवार को एक याचिका दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होना चाहिए। जो भी हमारे इस चैनल के दर्शक हैं वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पंचायती चुनाव को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है 1 या 2 दिन में, वो आपके हिसाब से कौन सा फैसला होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम भी जान जाए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसके सपोर्ट में हैं, किस फैसले के सपोर्ट में हैं। क्योंकि यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। जब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी तब कोरोना मरीजों की संख्याएँ कम थी, लेकिन अब जब दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में तो इसमें अत्यधिक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पंचायती चुनाव को रद्द भी कर सकता है, क्योंकि तब और अब में बहुत ही अंतर हो गया और मृत्यु दर की संख्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। रिकवरी रेट कम होकर मृत्यु दर की संख्याएं बढ़ गई है, और गर्मी का समय है, इसमें कोरोना मरीजों की संख्याएँ बढ़ती ही जाती हैं। कुछ डॉक्टरों का तो यह कहना था कि गर्मियों में कोरोना मरीजों की संख्याएं घटती हैं, लेकिन इस गर्मी में अत्यधिक मरीजों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। और सभी उम्मीदवारों का यह भी कहना है कि पंचायती चुनाव में लेट हो रहा है, अगर रद्द हो जाएगा तो पंचायती चुनाव फिर कब किया जाएगा। तो हम बता दें, पंचायती चुनाव एकदम से रद्द नहीं होगा। 1 हफ्ते के लिए या 2 महीने के लिए पंचायती चुनाव रद्द हो सकता है, और 2 चरण के जो मतदान होने हैं वो बाद में भी किए जा सकते हैं, क्योंकि जो 2 चरण के मतदान पहले से हो गए हैं अब उसको रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिसूचना भी जारी हो गई है। दोबारा से पंचायती चुनाव नहीं रद्द हो सकता। यदि पंचायत चुनाव में किसी भी चरण के मतदान नहीं हुए होते तो पंचायत चुनाव रद्द होने की उम्मीद ज़्यादा थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने सभी फैसला फीका पड़ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही निर्णायक फैसला माना जाता है इस पंचायती चुनाव में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को आदेश समझ के मानना होगा। तो ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा